पर कार्यपालिका का संबंध बनाना और न्यायपालिका का संबंध बनाना देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। अगर मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के अच्छे नेता हैं, तो कोई गरीब कार्यकर्ता के यहाँ गणेश पूजन में उनको जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनुराग यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के सशर्त जमानत पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई द्वारा पूछताछ करना, सबूत में फाइलों पर साइन न होना कहीं न कहीं न्यायपालिका पर कार्यपालिका के भारी होने का इशारा कर रही है। तो वहीं क्योंकि जब न्यायपालिका के सामने सबूत थे तो जमानत में कोई शर्त नहीं होना थी, मगर 177 दिन सशर्त पर जमानत दी गई, जो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के पास के जाने को लेकर भी प्रदेश सचिव अनुराग यादव ने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के यहाँ जाना पड़ा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में काम करने वाली जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, तभी अब तक सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई की दबिश दी जाती है। तो वहीं क्या विपक्ष में ही सारे भ्रष्ट नेता हैं, जबकि भाजपा में भी कई ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। न इंदौर के निगम घोटालों में अभी तक सीबीआई या ईडी की जांच की मांग की गई है। इससे साफ है कि सरकार जांच एजेंसी से अपने मन माने अनुसार काम करवा रही है, जो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है। जी बताइए, कल अरविंद केजरीवाल जी को जो जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली, जबकि जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें ना तो उनकी साइन पाई गई है, ना उनका ऑफिस में जाना शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का दबाव रहा है जो इसको शर्त जमानत दी गई है? देखिए, काफी दिनों से देख रहे थे। पहले सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था 22 महीने पहले, फिर जो ईडी है, ईडी ने उन्हें बुलाया और रिमांड हुई, इसके बाद जेल हुई। जेल के बाद जब उनके ऊपर एक जमानत का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसके तत्काल बाद 25 जून को सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दो बेंचों की जो जज थे, उनने टिप्पणी भी की है कि जो सीबीआई जो एजेंसी है, पहले भी 11 साल पहले फटकार लगाई गई थी कि सीबीआई जो जांच एजेंसी है उस पर देश के लोगों को बहुत भरोसा है। जब कभी भी कोई दिक्कत होती है, जब लोकल पुलिस काम नहीं कर पाती, हम सीबीआई को बुलाते हैं। पर पॉलिटिकल मामलों में सीबीआई इतनी दब क्यों जाती है? उनको कहीं ना कहीं सरकार का दबाव रहता है और कहीं ना कोई लालच रहता है। उसके तहत 22 महीने बाद ही ऐसा क्यों हुआ कि गिरफ्तारी की गई? 22 महीने पहले भी आप लीगल गिरफ्तारी कर सकते थे। उसका एक जो भुजबल मुहैया उनने कहा है कि जो सीबीआई है वो तोते की तरह काम करती है। अभी तक ये देखा है कि कार्यपालिका के ऊपर होती न्यायपालिका, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका दबी हुई दिख रही है कार्यपालिका के आगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर? देखिए, एक भारतीय नागरिक के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, पर न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, एजेंसियों को अपना निष्पक्ष काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे संविधान में बनी थी कि कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका जिस पे देश के लोगों को भरोसा है, नागरिकों को भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क होना चाहिए। और हम जनता के लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, ये इसलिए कि अपना काम ईमानदारी से करें। पर कार्यपालिका का संबंध बनाना और न्यायपालिका का संबंध बनाना देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। इसमें कई बुद्धिजीवियों ने चिंतन महसूस किया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज का संबंध क्यों घनिष्ठ बन रहा है? क्या हम संविधान को उधेड़ फेंकना चाहते हैं? जो पहले के नेताओं ने कहा, कई बार अखिलेश यादव जी ने भी कहा, विपक्ष के नेताओं ने कहा कि भाजपा जो संविधान को रेगुलर चोट पहुंचा रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जिसपे हमारा देश और दुनिया में नाम है भारत का संविधान का, वो कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ण कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। चीफ जस्टिस के घर पे जाना, प्रधानमंत्री का गणेश पूजन में शामिल होना, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपसी तालमेल बन रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में? अगर मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के अच्छे नेता हैं, तो कोई गरीब कार्यकर्ता के यहाँ गणेश पूजन में उनको जाना चाहिए था, ना कि चंद चूर्ण के दर। ये
देश के लिए अच्छा नहीं है, न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दबाव बनता है। प्रधानमंत्री का जज से क्या संबंध है, क्या जरूरत उन्हें पड़ गई? क्योंकि जो न्यायपालिका होती है वो तो सबके लिए समान है। वो तो हो सकता है कोई नॉर्मल जो जजों की बेंच होती है और जो इनका प्रोटोकॉल होता है उसमें पब्लिकली इनको मिलना अलाउ नहीं है, पर इतनी बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री स्वयं चले जाते हैं, कोई गरीब के यहाँ चले जाते, कोई आदिवासी के यहाँ चले जाते, किसी किसान के यहाँ चले जाते, जैसे किसान जो 750 लोग शहीद हुए उनके घर चले जाते, उनको संवेदनाएं देने चले जाते, पर चंद्रचूड़ के यहाँ जाने का क्या उचित? आपके पीछे अभी हम देख रहे हैं कि बदलेगी दिल्ली, बदलेगा पंजाब, तो अब क्या हरियाणा में भी इसी तरीके से बदलाव दिखेगा? देखिए, मैं आपने मीडिया के माध्यम से कई बार मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, पर एक मिडिल क्लास को लेके उसका एक विजन है। वो मिडिल क्लास के पैसे बचाना चाहती है और हर एक मिडिल क्लास आज आम पार्टी से अब उसको निश्चित फायदा मिलेगा। जिस तरह से दिल्ली के लोगों को फायदा मिला है, पंजाब के लोगों को फायदा मिल रहा है, उस तरह से हरियाणा भी चाहेगा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के फायदे अरविंद केजरीवाल के विचार और जो उनकी ईमानदारी है कट्टर, जिस तरह से वो उनका काम करने का तरीका है। आज देश में कई लोगों ने कॉपी करते हैं, लेकिन स्कूल और अस्पतालों में कॉपी कोई नहीं कर रहा है। हाँ, फ्री की रेवड़ी उनको देख के सब बांट रहे हैं, पर वो कमा के जो भ्रष्टाचार का जो पैसा जाता था वो बचा के गरीबों में बांटते हैं, ना कि एक अतिरिक्त दबाव जैसा जो मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा दिया है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। वो पहले कमाते हैं फिर लोगों में बांटते हैं। ईडी और सीबीआई के जो भी छापे और कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेकर मध्य प्रदेश में या भाजपा के नेताओं पर भी होना चाहिए? ये निश्चित ही संचय बना हुआ है कि सारे भ्रष्टाचारी क्या विपक्ष में ही हैं? जितनी भी सरकारें विपक्ष की हैं वही भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी के नेता इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 20 सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रदेश कर्जे में क्यों जा रहा है? ये सोचने का विषय है। अभी नगर निगम का घोटाला है, उसमें कोई ईडी की कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, सीबीआई की कोई जांच नहीं, लोकल पुलिस की कोई जांच नहीं, कमिश्नर बैठे हुए हैं, महापौर हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी जब आता तो चुप्पी बड़े बड़े विश्लेषकों पे छप जाती है। बड़े बड़े जो हमारे चिंतन करते हैं देश के विषय में, वो भाजपा के विषय में कुछ नहीं कहते। ये सोचने का विषय है। और आपने जो एजेंसियों का कि सीबीआई सिंघम केवल विपक्ष के नेताओं के लिए क्यों बनती है, बीजेपी के नेताओं के लिए क्यों नहीं बनती है, ये एक सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं एजेंसी भाजपा के दबाव में ही चल रही है, ऐसा मानना है? निश्चित रूप से देश भी जान रहा है, जिसका परिणाम इतना सारा पैसा खर्च किया गया लोकसभा चुनाव में कि हम 400 पार जाएंगे। सारे चैनल, सारे जो लोग बोल रहे थे कि 405 निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि संविधान जो बॉडी है वो खतरे में है। दूसरा, न्यायपालिका की अभी जो हमने बात की वो खतरे में लगी, तो लोगों ने नीचे किया भी। अगर 10-20 सीटें अगर नीचे होती तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के कई नेता जेल में होते। आपका अनुराग यादव, प्रदेश सचिव, आम आदमी पार्टी।